ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 24 सितंबर 2025। वरदान है, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। वर्तमान समय में हमको जो दुख होता है, माया द्वारा, विघ्न द्वारा, परिस्थितियां द्वारा हमको दुख होता है। नॉर्मली आत्मा दुख को भोगना नहीं चाहती है। उसके लिए समाधान तो चाहिए ना। जैसे शरीर को कोई बीमारी आ गया, दर्द आ गया, तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं कि जल्द से जल्द बीमारी कम हो जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया तो बैंक पे तरफ भागते हैं कि पैसा लेने के लिए। तो तुरंत समाधान लेकर उस समस्या से बाहर आने के लिए चाहना रखते हैं। तो वो माया का प्रभाव, विघ्नों का प्रभाव ही हमारे ऊपर न पड़े, उसके लिए क्या करना है। इसे लौकिक में हम देखते हैं, जो कोई व्यक्ति, लड़का हो या लड़की हो, या फैमिली मैन या माता जो भी हो, जब बड़े हो जाते हैं, कमाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं, उनको बहुत कुछ समस्याएं, परिस्थिति आने लगते हैं। अपने कमाई द्वारा, अपना अनुभव द्वारा, ज्ञान द्वारा उसको समाधान करना पड़ता है। और जितना बड़े होते हैं ना, उतना जिम्मेदारी ज्यादा होने लगता है। पहले तो अकेले रहते हैं, उसके बाद परिवार होता है, उसके बाद माँ बाप, सास ससुर, बच्चे, पोते, ऐसे जिम्मेदारी भी ज्यादा होने लगता है। अपना शरीर भी सपोर्ट नहीं करता है। तो जितना अनुभवी, उतना समस्या ज्यादा होता है। लेकिन स्थूल रूप में भी, लौकिक में, आप जितना छोटे हो ना, उतना टेंशन फ्री। सदा छोटे कहाँ रहते हैं? माँ के गोद में रहते हैं। उनको कोई चिंता ही नहीं है। माँ सुलाएगी, माँ उठाएगी, माँ नहलाएगी, भोजन खिलाएगी, कपड़े पहनाएगी, जहाँ लेकर जाऊं लेकर जाएगी। वो बच्चा है ना, सदा माँ के गोद में ही रहता है। माँ के साथ खेलना, कूदना, हम्म, उनको बाल लेकर खींचना, उनके आंखों में हाथ डालना, ऐसे आके माँ ही उसका जिंदगी है। ऐसे छोटे बच्चे माँ की गोद में रहने से जितना सेफ रहते हैं, ऐसे ही याद द्वारा अपने मन बुद्धि को बाबा के अंदर रखने से, बाबा के साथ रखने से माया आपके पास आ नहीं सकती। जब आप अकेले बनते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, ईश्वरीय ज्ञान में भी जब सीनियर होते हैं, हम तो 25 साल का अनुभवी है, 30 साल का अनुभवी है, वो थोड़ा अहंकार, अभिमान आ जाता है। नहीं, ज्ञान हमको ये कहता है, जितना आप अनुभवी बनते हैं उतना हम छोटे बनते हैं और निमित्त बनते हैं। आगे आगे वो निमित्त भाव भी चला जाएगा कि मैं निमित्त हूं, ये भी नहीं रहेगा। बाबा ही कर रहा है, मैं हूं ही नहीं। ये तो बाबा मेरे द्वारा कर रहा है, मेरे मन द्वारा कर रहा है, मेरे तन द्वारा कर रहा है, इस संकल्प आता है। लेकिन वो भी चलना चाहिए। तो जितना आप बाबा की गोद में रहेंगी और हर कर्म बाबा के डायरेक्शन के अनुसार आप करेंगे, तो आपको विघ्न कुछ भी नहीं कर सकता है। जो बाप दादा के सिखले दे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। एक माता अपने बच्चों को, उसमें भी छोटे बच्चों को ही सदा गोद में लेती है ना। उसके बाद और एक जो बच्चा पैदा हो गया, तो बड़े बच्चों को दूर रखती है और छोटे बच्चों को गोद में रखते हैं। और जो बच्चा माँ के आगे आकर सरेंडर करता है, दोनों हाथ उठाते हैं और कहता है,
माँ मुझे गोद में ले लो। और जो गोद में रहने के बाद माँ को तंग नहीं करता है, उनको ही माँ सदा गोद में रखती है। जो माँ का बात सुनते हैं, उन बच्चों को ही माँ गोद में रखते हैं। ऐसी जो बाप दादा का सिखले बच्चे हैं, ठीक से अमृत वेले उठते हैं, नियम फॉलो करते हैं, होमवर्क करते हैं, वरदान को धारणा करते हैं, ईश्वरी सेवा में निमित्त बनते हैं, दिन ब दिन आगे बढ़ते जाते हैं, निस्वार्थ रहते हैं, बाबा का बात मानते हैं, उनको बाबा का सदा छत्र छाया अधिकार के रूप में मिल जाएगा। जिसे आप जानते हैं, एक माँ है, उसकी गोद में और कोई बच्चा बैठा है या उनसे भी बड़ा बैठा है, तो छोटा आकर क्या करता है, उसको हटाता है, हटो, मुझे अधिकार है माँ के गोद में बैठने का, आपको नहीं। भले आप बच्चे हो, लेकिन मैं तो छोटा हूं। तो जितना आप अनुभवी बनते हो ना, बाबा के आगे छोटे बन जाएंगे। अनुभवी बनेंगे तो क्या होता है ना, टेबल में साइड में बैठना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, आप उनको सजेशन देने लगेंगे, अब ऐसे करेंगे तो अच्छा है, ऐसे करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बड़े हो गए ना। लेकिन भगवान के आगे जितना आप छोटे बनते हो, सदा बाबा का साथ, प्रोटेक्शन का अनुभव आपको होने लगेगा। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं है, जो बच्चा माँ की गोद में रहता है, वो अपना साड़ी को कवर कर लेती है, अपनी गोद रख लेती है, तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, साधन या कोई भी एनिमल उसके नजदीक में नहीं आ सकते, क्योंकि आ गया तो क्या करते, वो माँ भगाती है ना। ऐसे तो आप भगवान के गोद में हो, भगवान की इस दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी माया कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए रामायण में दिखाया गया ना, जब तक सीता राम और लक्ष्मण के साथ में थी, सीता को कुछ हुआ नहीं, होता भी नहीं है। लेकिन जब सीता अकेले बन गई, सोने के हिरण को देखते हुए, तब रावण ने क्या किया, उसको उठा लिया। तो पहले राम और लक्ष्मण को अलग किया। इसे हम लोग भी क्या करते हैं, ईश्वर जिंदगी में जाते 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 स्लोली, हाँ आज संडे है ना, थोड़ा सा ज्यादा नींद करेंगे, अमृत वेला, ओम शांति। एक दिन कर लिया तो वही प्रैक्टिस, आज एक दिन करेंगे ना, कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट डे घर से बाहर निकल के नहीं सोचे, बारिश आ गई, आज सेंटर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर में आता है ना, वही सेंटर का मूल्य यहाँ ही सुनेंगे। ऐसे माया आ गए बारिश के रूप में। दूसरा दिन धूप आ जाता है। तीसरा दिन क्या होता है, पहले दिन कुछ काम किया तो हाथ पाँव दर्द आने लगता है, तो फोर्थ दिन संस्कार बन जाता है कि नहीं जाएंगे, तो भी चलता है। तो ऐसे बच्चों को बाबा सिकेले दे बच्चे नहीं कहते हैं। ठीक है, सिकेले दे माना बाबा का जो बात सुनने वाले, तो उन आत्माओं को बाबा का ऐसा छत्र छाया का अनुभव होता है, सदा बाबा मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है, शक्ति दे रहा है। ऐसा नहीं कि बाबा का छत्र छाया माना आपके सिर के ऊपर ब्रह्मा बाबा ने हाथ रखा, वो नहीं। बाबा का शक्तियों का, प्यार का एहसास आपको होने लगेगा। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। उनको विजयी होने का जरूरत नहीं है। मच्छर आ गए हैं ना, तो मच्छर मारने का काम माँ करती है ना। उनको जो चाहिए भोजन माँ देती है। हाँ, दूध चाय पिलाना है, गर्म है तो वो ठंडा करके पिलाती है। बच्चे को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ना। तो युद्ध तो बाबा करता है, लेकिन विजय बच्चों को मिलता है। यह याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेप कर देती है। हम क्या करते हैं, छत्र चाहिए, चाहिए तो बहुत अच्छा, बिल्डिंग चाहिए, कपड़े चाहिए, स्वेटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। ओके, नो डाउट वो भी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मन बुद्धि को बाबा के अंदर में रखना, इससे सारे विघ्न से सेफ रखेंगे। जैसे शरीर रूपी साधन को आप एसी कार में रख दिया, तो धूप हो, बारिश हो, मट्टी हो, व्हीकल रुका हुआ हो, आगे वाले व्हीकल का कुछ क्या है वो, ये आता है ना, उसको क्या कहते हैं, धुआं आता है,
जो भी हो, आपको कुछ भी नहीं होता, सिर्फ दिखाई देता है आपको। बाहर की दुनिया में धूप है, लोग उससे तरस रहे हैं, पानी में वो भीग रहे हैं, सब दूसरे लोगों को दिखाई देता है, लेकिन आपसे। वहीं पे आप देखता हूँ अपने जिंदगी में, मन से मैं कितना खुश रहता हूँ। लेकिन बाहर के कोई लोग घर पर आते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे भी आते हैं, अपना अनुभव कहते हैं, भाई जी अपने जिंदगी में ऐसे है, परिवार में ऐसा है, ये दुख है, वो दुख है। लेकिन हमको बाबा ने कितना सेफ रखा, मन बुद्धि से। हाँ, भोजन के लिए भी सिंपल है, तो भी 3 टाइम आराम से बैठकर खा रहे हैं। उतना सीरियसली कोई शरीर का है नहीं, बीमारी है तो भी सीरियस नहीं है, है ना। सब कुछ तो निर्विघ्न रूप में चल रहा है ना, पुरुषार्थ, साधना, कमाई, खुशी सब है। तो ऐसे बाबा का साथ का अनुभव आपको लगता है, और आप सर्व विघ्नों से सेफ रहते हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास आ नहीं सकता। विघ्न ही नहीं आएगा तो बाहर भगाने का कैसे आता है। फुल प्रोटेक्टेड हो। इसीलिए बाबा कहते हैं मन बुद्धि को परमात्मा के अंदर रखने से आपका तन, धन, जन सभी का प्रोटेक्शन बाबा करेगा। यस। जन का कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब रहता, लेकिन आत्मा और तन का प्रोटेक्शन तो बाबा जरूर करेगा। लेकिन आपको तो वहां रहना पड़ेगा ना। शरीर रूपी साधन हॉस्पिटल में रखेंगे, आईसीयू में रखेंगे, तभी तो डॉक्टर आपको प्रोटेक्शन कर सकता है। अपने घर में रखेंगे तो डॉक्टर क्या करेगा। ऐसे ही अटेंशन द्वारा अपने मन बुद्धि को भगवान के अंदर में रखना, वो आपका काम है, आपका पुरुषार्थ है। तभी तो बाबा का साथ का अनुभव होता है। नंबर 2, जितना आप अपने मन बुद्धि को जितना भगवान के आगे समर्पण करते हो ना, बाबा सेवा के लिए यूज करो, सेवा के लिए, ऐसा नहीं मुझे सत्युग में जाना चाहिए, मेरा विकर्म विनाश करो, मेरे रिश्तेदारों को दे दो, नहीं। अब आप जैसे चाहो यूज करो। ऐसे ईश्वर सेवा में जितना आप निमित्त बनते हो, एक तरफ से कमाई भी हो रहा है, एक तरफ से प्रोटेक्शन भी होता है, अंदर से आपको वो जो ईश्वरी सुख का अनुभव कंटिन्यूअस होता रहेगा। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। कोई कोई लोगों को लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता है, लेकिन उससे आत्मा को बहुत इजी होता है। क्योंकि देखिए साधन तो इनका है, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में है, साधन तो बच्चे का है, वो पर्सन, वो आत्मा का है, लेकिन उस साधन के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है, माँ दे रही है ना। इसे आपकी जिंदगी में जो कुछ भी संकल्प, कर्म, सेवा, जो भी बाबा कर रहा है, इसलिए मन रूपी साधन भगवान के हाथ में दे देना। लगता है ऐसे कुछ मुश्किल आ गया है, सिम्टम्स दिखाई देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, वो सहज सिंपल हो जाता है। कभी कभी अपने जिंदगी में भी मैं देखता हूँ, मेरे माँ का तबीयत का बारे में हो और कुछ हो, टेस्टिंग पेपर आता है, लेकिन तुरंत समाधान हो जाता है। लास्ट वीक हम आंध्रा गए थे, वापस आने तक माँ का तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन एक टैबलेट दे दिया, बाबा को याद किया, तो 1-2 घंटे में माँ ठीक हो गई, है ना। तो ऐसे विघ्न आता है, लेकिन समस्या का समाधान भी मिल जाता है। पहाड़ समान बातें रूही के समान अनुभव होता है। लगता है पहाड़ के जैसे आया है, बहुत आपके आगे, उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्या करें, ऐसे सब आ जाता है। लेकिन भगवान को आगे रखते हुए भगवान आपको अपने सिर के ऊपर रख देगा, आप इतना बड़े हो जाएंगे और पहाड़ छोटा हो जाएगा, रूही जैसा हो जाएगा, वो उड़ने लगेगा, है ना। इतना इजी, लाइट बन जाएगा परिस्थितियां, विघ्न। लेकिन उसके लिए सदा बाबा की याद में रहना, ईश्वरी सेवा में रहना, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो विघ्न के आगे क्या करेंगे आप, हैमर लेकर उसको तोड़ने के लिए ट्राई करते रहेंगे, है ना। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चेक कीजिएगा, क्या मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। कोई कोई कहते यस हम हैं, सॉरी, आप कहने से बाबा के गोद में नहीं रह सकते हैं। भले आप कहते हो मैं बाबा के अंदर में हूँ, व्हाइट लाइट देख रहा हूँ,
आप ऐसे संकल्प करने से इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा ने आपको गोद में ले लिया, सॉरी। यस, भगवान के आगे भगत भी अपने जिंदगी समर्पण करने के लिए रेडी है। कितना लोग समर्पण हो जाता है, करोड़ों पैसा, संकल्प, श्वास, उपवास कितना करते हैं। और हम बाबा के बच्चे भी कोई को भी नींद आते हुए भी ऐसे करते हुए बाबा के सामने बैठते हैं, मुश्किल से, हाँ, स्थूल रूप से बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं है सभी लोगों ने हाथ उठाए तो बाबा ने सभी को गोद में ले लिया, नो, ऐसा नहीं। बाबा का भी बहुत कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशन को जो आत्माएं फॉलो करते हैं उनको ही बाबा गोद में ले लेता है। तो बाबा की गोद में है तो आपको वो एक्स्ट्रा पालना का, प्यार का अनुभव होता है ना। अभी एक बच्चा अकेला भोजन खाए तो माँ का प्यार का ऐसे अनुभव होगा, भले वो माँ परोस लेती है, लेकिन गोद का अनुभव टोटल डिफरेंट है ना। उनको खुद हाथों से खाने का भी जरूरत नहीं, मुख ओपन किया तो हो गया। अंदर डाल, क्या चाहिए कितना चाहिए वो पूछने का भी जरूरत नहीं, चाहिए कि नहीं चाहिए कहने का भी जरूरत नहीं। तो पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बाबा डिसाइड कर लेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। स्लोगन, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा, साधना द्वारा आप सबको प्रिय लगना चाहिए। पहले स्वयं, पहले बाबा को प्रिय लगना चाहिए। बाबा को प्रिय लगेंगे तो आपके लिए जो चाहिए सब कुछ बाबा कर लेता है। आप दोनों प्रिय हैं तो लोग प्रिय जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए संतुष्टता इसमें, आपके लिए बाबा ने जहां भी रखा हो संतुष्ट। सुबह सिंपल आपको भोजन दिया है, संतुष्ट। बैठने के लिए सिर्फ प्लास्टिक चेयर दिया है, संतुष्ट। एसी ट्रेन नहीं मिला, स्लीपर मिला, संतुष्ट। स्थूल में, लेकिन साधना में संतुष्ट नहीं, और भी करना है और भी करना है और भी करना है। इसे लौकिक में भी क्या होता है ना, कमाई और भी करना है और भी करना है और भी करना है, वो अंदर से वो इच्छा रहता है ना। इसी बाबा कहते हैं स्थूल रूप में जहां भी बाबा रखता है, तन के लिए बाबा जो भी दे रहा है और हर कर्म में जो फल आता है उसमें संतुष्ट रहना। लेकिन जो इच्छा रहता है ना स्थूल रूप में, और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए, तो मन बुद्धि वो चाहिए और इन्होंने दुख दिया, दोनों तरफ रखने के कारण अब सबों के सभी से प्रिय नहीं हो सकते हैं। मैं जहां भी जाता हूँ बाबा भेजता है, मैं स्थूल में ज्यादातर संतुष्ट हो जाता हूँ बाबा जो भी देता है। लेकिन यही चाहना रखता हूँ जहां मैं हम जाते हैं वहां के आत्मा को संतुष्ट करे ईश्वरीय शक्ति द्वारा। हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि आत्माओं को सभी वैरायटी में हम संतुष्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि योगेश भाई को 10 इडली खिलाए, तो उसके संतुष्ट करने के लिए मैं 10 इडली खा सकता हूँ क्या? मेरा पेट तो खराब हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, स्थूल रूप में उनको संतुष्ट करे ऐसा नहीं है, लेकिन निराकार रूप में आप जितना संतुष्ट रहेंगे तो आपके मन में इच्छाएं ज्यादा नहीं रहेगी। जितना स्थूल इच्छा आपके पास रहेगा ना, तो वो कंप्लीट करने के लिए आपका समय, संकल्प, शक्ति सब चला जाएगा। संगम युग में जो मिला है उसमें सेटिस्फेक्शन रहना, क्योंकि याद रखिएगा आप बाबा की गोद में हो तो किस समय क्या कितना खिलाना चाहिए वो बाबा जानता है, वो खिलाता है। इसलिए आपको क्यों क्या कब कैसे का क्वेश्चन आने का जरूरत नहीं है। ओके, ओम शांति।